यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव तप शक्ति विराजमान है और उस तप शक्ति से मैं आपको ओतप्रोत किए हुए हमारे अग्रज आदरणीय श्री के द्विवेदी और आदरणीय श्री सुखदेव निर्मलकर भैया जी के माध्यम से हम सबको मार्गदर्शन मिला। क्या केवल एक औपचारिकता नहीं है भाई, यह एक सच्चाई है। यदि आज हम इस विषय को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, उस विषय को गंभीरता से नहीं लिए तो हम तो इस दुनिया से विदा हो जाएंगे, मगर आने वाली पीढ़ी हमें बददुआ देती रहेगी, क्योंकि हम समझदार हो गए हैं, इस दुनिया की बातें भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि बिना हवा के आदमी जिंदा नहीं रह सकता। हवा भी साफ हवा चाहिए। कोरोना काल ने दिखा दिया, एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए रात भर लोग खड़े रहते थे। वो 500 रुपए का सिलेंडर 5000 में लेने को तैयार थे। क्यों? क्योंकि जीवन की कीमत उस ऑक्सीजन सिलेंडर ने कैद करके रख दिया था। हमको एहसास करा दिया कि ऑक्सीजन क्या होता है। आज यदि इस बात को हम भूल गए तो निश्चित मान करके चलिए कि आने वाली पीढ़ी, इस समय की पीढ़ी को जितना गाली उनके शब्दकोश में रहेगा वो गाली ही देती रहेगी। हम चाहे चंद्रमा पर पहुंच जाएं, चाहे चंद्रमा मंगल ग्रह पे अपना घर बसा ले, लेकिन धरती को नहीं संवार पाए तो इस वैज्ञानिक उपलब्धि का कोई मतलब नहीं। हम जहां रह रहे हैं उसके आसपास को नहीं संवार पाए तो इस वैज्ञानिक उपलब्धि का कोई मतलब नहीं। वृक्षारोपण पर्यावरण की शुद्धि के लिए है। पर्यावरण अपने घर के आसपास से ही शुरू होता है। हम सामूहिकता की बात तो करेंगे, लेकिन जैसे कि भैया जी ने कहा कि यह पर्यावरण का काम अपने घर से भी शुरू कीजिए। चाहे घर के छत में आप लगाइए, चाहे घर में आपके पार्क है वहां पे लगाइए। जो भी जगह आपको मिलता है आपको महसूस करना चाहिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कि गमला में खूब सजा के रख लिए। खुद को आपको ऑक्सीजन चाहिए, अच्छी सांस चाहिए और बच्चों को प्रेरणा मिल सके कि इससे क्या फायदा होता है, ये दर्शाने के लिए आवश्यकता है। निर्मलकर भैया ने कहा ना, शासन की तरफ से जितने पेड़ हर साल लगाए जाते हैं, यदि उतने पेड़ आज लग गए होते तो कोई भी जगह खाली नहीं मिलती वृक्षारोपण के लिए। हर साल लाखों करोड़ों पौधे हर प्रांत वाले सरकार की तरफ से लगाई जाती है, नेताओं की तरफ से लगाई जाती है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये हम सब जानते हैं। इसीलिए भाइयों, ये भी युग निर्माण योजना का एक अंग है, पर्यावरण शुद्धि का। परम पूज्य गुरुदेव बहुत पहले इस चीज को देख चुके थे, इसलिए उसको सतसूत्री आंदोलन में एक आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। आज इसकी बहुत ही आवश्यकता है, इसीलिए शांति कुंज ने इसे बृहद एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में लिया। और 30 अगस्त को जिस कार्यक्रम का उल्लेख कर रहे थे भाई साहब, उस दिन लगभग 5000 की संख्या में पूरे देश भर से लोग जुड़ेंगे, अनेक माध्यमों से जुड़ेंगे और एक व्यक्ति अपना एक पौधा का भी पूजन कर सकता है और वहां से लेकर के सैकड़ों लोग इकट्ठे हो सकते हैं। वो ये ना कहे कि हमारे साथ देने वाला कोई नहीं है इसलिए हम नहीं लगा पाए। आप अकेला अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर पे पौधे लगा सकते हैं, अपने घर के बाहर लगा सकते हैं, अगल बगल में लगा सकते हैं, मगर हमारा गायत्री परिवार का एक भी परिजन ऐसा न हो जिसके हाथ में पौधे 30 अगस्त को दिखाई न दे। ये संकल्प होना चाहिए। हम छत्तीसगढ़ में इतने परिवार हैं, गायत्री परिवार के लाखों की संख्या है हमारी, वो 1.25 लाख का संकल्प 30 अगस्त को एक दिन में पूरा हो जाएगा, एक दिन में मात्र। और हम लोगों ने करके दिखाया है भाई। आपको याद होगा दिसंबर महीने में छत्तीसगढ़ में 146 विकासखंड होते हैं। 146 विकासखंड में एक साथ हम लोगों ने गोष्ठी आयोजित की थी, लोगों की कल्पना से बाहर। हमने 2 चरणों में की,
92 ब्लॉक में एक साथ एक ही दिन एक ही समय में मीटिंग अवधि छोड़ाई, 54 टोली बना दिए हम लोगों ने, और शेष बचे हुए को अगले रविवार को कर लिए। 2 चरणों में 146 92 मीटिंग संपन्न हो गया। सारे 28 जिलों में हमने एक ही तारीख 21 मार्च दिन रविवार 28 जिले में एक ही समय में 28 जिले की मीटिंग कर दी हमने, 28 टोली बना दी। ये कतई असंभव नहीं है कि 1.25 लाख पेड़ 30 अगस्त को संभव ना हो, बशर्ते प्रत्येक परिजन ये संकल्प ले ले कि 30 अगस्त को मुझे एक पौधा कम से कम लगाना है। यदि आपके पास जगह है और 4 आप लोग प्राणी है घर में तो 4 पौधा लगा दीजिए, 5 है तो 5 लगा दीजिए। और गुरुदेव ने जिस प्रदेश को अपना हृदय का है, तो हृदय धड़केगा तभी जब शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। हृदय का धड़कन जब शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा तभी होगा। और यह यदि क्रांति छत्तीसगढ़ से हो गया कि 30 अगस्त को 1.25 लाख पौधे का रोपण एक दिन में छत्तीसगढ़ में हुआ है, तो मुझे लगता है कि यह प्रेरणा का स्रोत बनेगा अन्य हमारे प्रांतों के लिए। मैं बस इतने निवेदन करूंगा, जितने भाई बहन आज जुड़े हैं वो इस बात को ध्यान में रखें, और शेष भाई बहन यूट्यूब के माध्यम से इसको लिंक को सबके पास प्रसारित कीजिए। भाई साहब लोग का मार्गदर्शन इसमें मिला हुआ है, उसको ध्यान से देखें। और कल शाम को 6:30 बजे जो राष्ट्रीय गोष्ठी होगी इसकी कार्यशाला, उस पर भी सबको जुड़ने के लिए आमंत्रित करें और 30 अगस्त के कार्यक्रम को सार्थक बनाएं। इन्हीं निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।